बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारे फ़ायदों वाला हल्दी का हलवा। बहुत ही अनोखी रेसिपी होने वाली है और सर्दियों का मौसम में आपके बहुत काम भी आएगी, बुखार, नज़ले, ज़ुकाम, हर चीज़ के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी बर्तन लेना है, उसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर लेना है। पानी के अंदर इलायची या इलायची पाउडर ऐड कर लीजिए। साथ ही आपने हल्दी ऐड कर लेनी है। हल्दी हाफ टी स्पून होती है, उससे भी थोड़ा सा कम आप ऐड कीजिए हल्दी पाउडर। उसके बाद आपने ऐड करना है गुड़। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं, आप गुड़ की जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्वांटिटी आप सेम रखिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप 1 कप शुगर ऐड कर लीजिए, वरना हाफ कप शुगर इनफ रहेगा जो ज़्यादा मीठा नहीं खाते उनके लिए। तो यहाँ पे मेरे पास बार्स पड़ी थी गुड़ की, तो मैंने हाफ कप के बराबर वो ऐड कर दी। अब जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता पानी में और जो हमने हल्दी वगैरह ऐड की थी वो अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती, तब तक आपने इस शीरे को पका लेना है। एक तार वाला शीरा जैसे आप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने एक तार वाला शीरा रेडी करना है। अब शीरा बनने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे साइड पे रख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई भी कुकिंग पैन ले लीजिए। उसके अंदर आपने ऐड करना है 2 कप बेसन। बेसन को अब हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बेसन की भुनाई बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि बेसन को ही ज़्यादा भुनने में टाइम लगता है। बाकी सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट भुनेंगे, सूजी को तो वो जल्दी भुन जाती है। तो बेसन को हमने 5 मिनट के लिए भुना। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे सूजी। सूजी यहाँ पे जो 1 कप होती है, पूरा मैंने 1 कप ऐड नहीं किया। थोड़ी सी सूजी की क्वांटिटी साइड पे मैंने वापस रख दिया है, हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड किया है। तो यहाँ पे सूजी ऐड करने के बाद और बेसन हमने ऑलरेडी भून लिया था थोड़ी देर। अब दोनों चीज़ों को मिक्स करके आपने भुनाई करनी है 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट लाजमी भुनिएगा। पहले बेसन को आप 5 से 10 मिनट भून लीजिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इन दोनों चीज़ों को भूनना है। अगर मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे तो बेसन बहुत जल्दी जल जाता है, पैन के साथ लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने चमचा मिक्स करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। आपने मिक्सिंग करते रहना है जब तक आप इसको फ्लेम को ऑफ नहीं कर देते भुनने के बाद। तो अब यहाँ पे 5 से 10 मिनट जब तक बेसन भुनता है, मैं आप लोग के साथ एक और चीज़ शेयर कर देती हूँ कि जो हल्दी पाउडर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, काफ़ी सारे लोगों का ये इशू होता है कि उनको जो फ्रेश हल्दी होती है, जो अदरक की तरह होती है, वो नहीं मिलती बाज़ार से। जब आप सब्ज़ी लेने जाते हैं या तो आप सब्ज़ी वाले को पहले ही कह दें, वो आपको ला के दे देगा। फिर भी काफ़ी बार ये होता है कि नहीं मिलती, वो हल्दी अवेलेबल नहीं होती हर जगह। तो इसलिए मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हल्दी पाउडर के साथ। नॉर्मली ये वाला हल्दी पाउडर हर घर में अवेलेबल होगा, आपको आसानी से बाज़ार से भी मिल जाएंगे ये पैकेट्स हल्दी के। तो ये यूज़ कर लीजिए। जिनके पास वो फ्रेश हल्दी अवेलेबल है, जिनको आसानी से मिल सकती है, वो फ्रेश हल्दी ऐड कीजिए इस रेसिपी में। जब आप बनाएंगे शीरा बनाते टाइम, आप उस हल्दी को सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसकी स्किन उतार लीजिए। उसके बाद ग्रेटर की मदद से उसको ग्रेट कर लीजिए, क्रश कर लीजिए। उसके बाद उसको उस शीरे के अंदर, पानी के अंदर ऐड कर दीजिए। फिर आपने शीरे को पकने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है। वो हल्दी अच्छे से पानी में मिक्स होगी, कलर छोड़ेगी। आपने उसको थोड़ा ज़्यादा देर ही पकाना है नॉर्मल शीरे से, जैसे आप भी अपने टर्मरिक पाउडर यूज़ किया है। अगर आप फ्रेश हल्दी यूज़ करेंगे तो आपने शीरे को पकने में थोड़ा टाइम देना है लाजमी। उससे ये होता है कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उस हल्दी के, फ्रेश हल्दी के। तो आप, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो वही इस्तेमाल कीजिए इस रेसिपी में। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको उसका अल्टरनेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सबके पास इजीली अवेलेबल होता है हल्दी पाउडर। तो अब यहाँ पे मुझे बेसन की खुशबू धीमी धीमी आनी स्टार्ट हो चुकी है। जब आपको खुशबू आना स्टार्ट हो तो ये एक साइन होता है कि जो आप चीज़ भुन रहे हैं, सूजी, बेसन, किसी भी चीज़ की भुनाई करें हलवा बनाने से पहले, तो वो अच्छे से भुन चुकी है। इसको मज़ीद आपने इतना भुनना है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। मतलब बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है किसी भी चीज़ को, बस इतना भुनिए कि प्यारा सा कलर भी आ जाए बेसन पे। और बेसन के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इस वजह से हमने इस रेसिपी में सूजी की क्वांटिटी को कम और बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी है। बेसन और हल्दी का ये हलवा आप सबको बहुत पसंद आएगा। सर्दियों का मौसम है, ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे बेसन और सूजी दोनों अच्छे से भुन चुके हैं, खुशबू भी आना स्टार्ट हो चुकी है बेसन और सूजी की।
इस स्टेज पे आपने ऐड करना है जो आपने शीरा बनाया था। एक तार वाला आपने शीरा रेडी करना था। जब वो एक तार वाला रेडी हो जाए उसके बाद ही आपने यहाँ पे बेसन और सूजी में शीरा ऐड करना। मैंने यहाँ पे 2 कप शीरा बनाया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे शीरा बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी थी शीरे की बेसन में ऐड होने के लिए। एक्स्ट्रा कोई पानी, दूध वगैरह कुछ ऐड नहीं करना। दूध के बगैर हम ये हलवा बना रहे हैं, तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ऐड की है वो सब आपके पास इजीली अवेलेबल होगी। सूजी, बेसन आपके पास घर में इजीली अवेलेबल होगा। कोई भी ऐसी चीज़, इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया मैंने इस रेसिपी में जो आपको ना मिले। दूध भी हमने ऐड नहीं किया इस रेसिपी में। हमने शीरा बनाया है पानी का, वो भी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल नहीं है तो आप गुड़ की जगह पे शुगर भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल जो शुगर होती है, क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है। आप 1 कप ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 कप ऐड कर लीजिए, हाफ कप ऐड करना चाहते हैं तो हाफ कप ऐड कर लीजिए। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं होगा। ड्राई नट्स वगैरह अगर आप ऐड करना चाहते हैं स्टेज पे, वो भी थोड़ा सा रोस्ट करके ड्राई नट्स ऐड कीजिए अगर आप ऐड करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसके अंदर घी ऐड कर दिया हलवे में। आप भी थोड़ा सा, अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, देसी घी इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हलवे का। अगर देसी घी नहीं है तो घी का ही इस्तेमाल कीजिए, नॉर्मल घी का। ऑयल वगैरह बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा। एक तो आपको ऑयल से हलवे का वो टेस्ट भी नहीं मिलने वाला और हलवा बहुत हैवी हो जाएगा, आपसे खाया भी नहीं जाएगा। इस वजह से आप घी का इस्तेमाल कीजिए, हलवा बहुत ही लाजवाब बनेगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल आप ये हलवा बना के रेडी कर सकते हो। इस हलवे के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो ज़रूर इस हलवे को ट्राई कीजिएगा। और इस हलवे को आप स्टोर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हफ्ते के लिए आप इन सर्दियों में इस हलवे को स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका चाय के साथ कुछ मीठा खाने का दिल करे तो आप ये हलवा ज़रूर खाइए। बच्चे बड़े बहुत शौक से खाएंगे। एक बार ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। और अगर आपकी किसी और रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। और अब यहाँ पे आपने हलवे को तब तक पकाना है जब तक हलवे की जो कंसिस्टेंसी है, हलवे का जो टेक्सचर है वो थोड़ा थिक नहीं हो जाता। हलवे को आपने थोड़ा थिक करना है तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखिए फ़िलहाल, और इसको पकाइए, मिक्स करते रहिए ताकि जले भी नहीं। और अभी तक अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और आप देख सकते हैं अगर आप सिर्फ बेसन ऐड करते तो आपको दानेदार हलवा नहीं मिलना था, बट हमने यहाँ पे सूजी का भी इस्तेमाल किया इस हलवे में, तभी आपको ये दानेदार टेक्स्चर मिल रहा है इस हलवे का। तो लाजमी अभी उठिए, हलवे को ट्राई कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हलवा हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल रेडी। बहुत ही प्यारी हलवे की खुशबू भी आ रही है। अब हलवे को आप गार्निश कर लीजिए अपने मनपसंद ड्राई नट्स के साथ, उसके बाद आप डिश आउट कर सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।